श्री राम जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावो। ताके युग पद कमल मनावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। अब प्रभु कृपा करहु यही बाती। अब प्रभु कृपा करहु यही बाती। सब तज भजन कराऊं दिन राती। सब तज भजन कराऊं दिन राती। राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावन हारी। संशय विहग उड़ावन हारी। ताहि भजिए मन तज कोठिलाई। ताहि भजिए मन तज कोठिलाई। राम भजे गति के ही नहीं पाई। राम भजे गति के ही नहीं पाई। गुरु भजिए मन तज कोठिलाई। गुरु भजिए मन तज कोठिलाई। गुरु भजे मति सबने पाई। गुरु भजे मति सबने पाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय
रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान जी की, शंकर भगवान की, गौ माता की, भारत माता की, सभी सात संत महात्माओं की। आदरणीय प्रभु भक्तों, आप सबके श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। बोलिए जय सिया राम। वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर बारी आई, कोटि कोटि सतकाम, सियावर चंद्र पद जय शरणम। आदरणीय प्रभु भक्तों, बड़ा ही सुंदर प्रसंग कथा में आप लोग सुन रहे हैं। थोड़ा सा पीछे से चलते हैं। किस प्रकार गुरु विश्वामित्र जी ने ध्यान लगाया अपने जप तप के माध्यम से कि ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मा जी का अवतरण हो चुका है, राम के रूप में और लक्ष्मण के रूप में आए हैं। जैसे उनको ध्यान आया तो उनके दर्शन करने के लिए चल पड़े। दर्शन करने के लिए चले तो राजा दशरथ जी के यहाँ पहुंच गए। राजा दशरथ जी के यहाँ जाकर के राजा दशरथ ने उनका आवश्यकता अनुसार यथा संभव मान सम्मान किया। जैसे कि हमारे यहाँ परिपाटी है संत महात्माओं का, ऋषि मुनियों का आदर भाव करने की। और इसी कड़ी में आगे चलते हुए राजा दशरथ ने पूछ लिया, प्रभु कैसे आना हुआ? और गुरु विश्वामित्र जी ने बताया। अब एक बात हो रही है कि राजा दशरथ ने क्यों प्रयास किया पूछने का गुरु विश्वामित्र जी से, प्रभु कहो कैसे आना हुआ? क्योंकि राजा दशरथ के ही पूर्वजों में राजा हरिश्चंद्र जी, उनके यहाँ भी गुरु विश्वामित्र जी गए थे। और क्या करा? राजपाट मांग लिया। और कैसे उनकी परीक्षा हुई, राजा दशरथ को ये सब मालूम था। डर गए, बोले गुरु विश्वामित्र जी आए हैं, कोई बहुत बड़ी बात है। इस तरफ ध्यान नहीं गया कि संत दर्शन देने के लिए महात्मा जो हमारे यहाँ पे पधारे हुए, ये ध्यान नहीं गया। ये मन में जरूर ख्याल आ गया अगर गुरु विश्वामित्र जी आए तो कोई बहुत बड़ी बात है। पूछ लिया प्रभु कैसे आना हुआ? तो उन्होंने गुरु विश्वामित्र जी ने बताया कि राजन, पहले तो मन के बात ये कहा कि मन में तो ये था कि मैं इन बालकों का दर्शन करने आया हूँ, जो ईश्वर के रूप में जिन्होंने जन्म लिया, तो मैं इनको देखने आया हूँ। और देखने के बाद जो है मन अति तृप्त हो गया। तो फिर एक बात और कह दी, बोले मैं इन बालकों को लेने आया हूँ, राम और लक्ष्मण को। अब राजा दशरथ विचलित हो गए। आज सवेरे मैं कथा सुन रहा था, उसमें बताया जैसे गुरु विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ को कहा कि मैं इन बालकों को लेने आया हूँ, कहा जाता है कि 2 पहर तक, ये कहा कि 2 घड़ी तक राजा दशरथ को मूर्छा आ गई। मूर्छित हो गए राजा दशरथ। और 2 घड़ी के बाद जब होश आया, राजा दशरथ ने पानी पिया, चेहरे को धोया और सिर पे ठंडा पानी डाला, ये सोच करके कि मैं ऋषि मुनि के सवालों का जवाब कैसे दूंगा, उत्तर कैसे दूंगा। फिर कहा कि महाराज मुझे क्षमा करें, मुझे सुध बुध नहीं रही कि आपके आगमन में, आपकी सेवा भाव में कोई कमी रही हो तो। बड़ी सोचने वाली बात है। फिर गुरु विश्वामित्र जी ने समझाया, बोले महाराज
मुझे हवन यज्ञ इत्यादि करने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, बड़े संकट आते हैं। मैं जब तक हवन इत्यादि नहीं कर पाता हूँ, और ये राक्षस गण जो है ना, ये बड़ा विघ्न पैदा करते हैं। और मैं आपके बच्चों को लेने आया हूँ। राजा से दशरथ ने कहा, महाराज अभी तो इनकी आयु भी कुछ नहीं है, आगे देखेंगे उसमें जो प्रसंग गया, कहा कि अभी तो इनकी आयु 19 है। 19 उनका मतलब होता है पौना हिस्सा कम कर दो। 16 में से पौना हिस्सा चला गया, पौने 16 रह गए। जिस शब्द के साथ उन लग जाएगा उसका अर्थ भी बदल जाएगा। 49 का अर्थ है 50 से 1 कम। 59 60 से 1 कम। उन माने कम और 60 माने 60 से कम। 69 अगला जो शब्द आने वाला होता है 70, उसमें से 1 कम 69। 39 40 में से 1 उन कम कर दो 39। तो इस प्रकार 29 हमारा जो है व्याकरण जो है हमारा बड़ा सुदृढ़ है। ये समझाने में कोई कमी नहीं होती, बशर्ते कि हमारा भी इंटरेस्ट होना चाहिए हर बात में। और इस प्रकार से गुरु विश्वामित्र जी को राजा दशरथ का, महाराज ये तो अभी पौने 16 साल के हैं, 16 साल भी पूरे नहीं हुए। गाड़ी के पायदान पर सवारी। गुरु विश्वामित्र मुस्कुराए, बोले राजन आप अपनी संतान को नहीं पहचान पा रहे हो, लेकिन मेरी दृष्टि से देखो ना। राजा दशरथ ने कहा, महाराज ये तो संभव नहीं है, बच्चों को देना सरल नहीं है। लेकिन गुरु विश्वामित्र भी सोच सकते थे मन में। राजा दशरथ को सोच रहे हैं कि बच्चों को दे दो। ये तो मैंने बड़े प्रेम और प्यार से मैं कह रहा हूँ, नहीं तो मैं इतना भी कह सकता था कि मैं अपनी जब तप से जो है आपके सारे राजपाट को नष्ट भ्रष्ट कर सकता हूँ और ले भी जा सकता हूँ बच्चों को, तुम रोक नहीं सकते। लेकिन ऐसा मन में नहीं आया। ये ख्याल किया कि ऐसा भाव जब गुरु विश्वामित्र जी के मन में आया, दशरथ जी को नहीं कहा, तो इतने में गुरु वशिष्ठ आ गए। गुरु वशिष्ठ ने क्यों उनके मन की बात समझ गए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, समझाने का प्रयास किया। जब गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र जी की आंखें आपस में मिली तो आपस में ही वार्तालाप हो गया। गुरु वशिष्ठ ने समझाने का प्रयास किया, बोले महाराज ये किसी से कुछ मांगने का तरीका नहीं है। तरीका तो यही है सबसे बढ़िया, उसको इतना प्रेम और प्यार से समझाने का प्रयास करो कि वो हर चीज आपको अपने आप दे दे। उसको प्रेरित करो इस तरीके से, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा। और फिर गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि गुरु वशिष्ठ जी महाराज, मैं जानता हूँ पूरे ब्रह्मांड में आपका नाम है और आपने तो मुझे ब्रह्म ऋषि का मान सम्मान दिया। गुरु विश्वामित्र चाहते थे कि मैं ब्रह्म ऋषि कहलाऊं, लेकिन ये पदवी प्रमाण पत्र कौन देगा, ये भी तो चाहिए ना। प्रमाण पत्र देने के लिए गुरु वशिष्ठ जी आ गए और उनको कहा कि ब्रह्म ऋषि। जब ब्रह्म ऋषि कहा तो गुरु विश्वामित्र जी ने नजर झुका ली। क्यों? क्योंकि वो उनके मन में हमेशा ईर्ष्या द्वेष रहा करता था गुरु वशिष्ठ के लिए कि, और ये भी कहा जाता है कि एक बार तो तलवार लेके उनकी कुटिया पे चले गए कि मैं वशिष्ठ का जो है वध करके आऊंगा। दरवाजे पे जाके सुनने लगे भी क्या हो रहा है, इनकी क्या बातचीत चल रही है, गुरु वशिष्ठ अंदर है या भी नहीं। लेकिन गुरु जी अपनी धर्म पत्नी और के साथ बैठे वार्तालाप कर रहे थे। धर्म पत्नी ने पूछा, आजकल ब्रह्मांड में गोलोक में क्या चल रहा है? तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, आजकल जो है ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी का नाम चल रहा है। तब गुरु विश्वामित्र जी ने सुना कि गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि आजकल ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का नाम चल रहा है। वो जो हाथ में तलवार थी ना, वो फेंक दी। तलवार फेंकी तो गुरु वशिष्ठ जी ने देखा कि कुछ आवाज आई। दरवाजा खोल के बाहर के देखा तो गुरु विश्वामित्र जो है गुरु वशिष्ठ जी के पांव पड़ गए। संत कथा करते हुए बताते हैं, आखिर ऐसी क्या बात थी
जबकि उनके 100 पुत्रों का वध कर चुके। कहा जाता है गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध विश्वामित्र ने कर दिया था। इतना ईर्ष्या द्वेष था आपस में। लेकिन ये राम का ही प्रभाव है। जब राम का जन्म हुआ, दोनों को राम से आमना सामना हुआ, बुद्धि इतनी सुधर गई, बुद्धि में से ईर्ष्या द्वेष चला गया। अब हम सब लोग तो रोज राम का नाम लेते हैं। हम लोगों को भी ईर्ष्या और जो दुर्बुद्धि है इसको दूर कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। ये राम का प्रभाव होना चाहिए, ये राम का प्रभाव है। इसके पश्चात जो है राजा दशरथ से जो है राजा दशरथ ने जो है खुशी खुशी बच्चों को दिया और कहा महाराज, और बच्चों को कहा समझाया। इस प्रकार से गुरु विश्वामित्र जी जो है बच्चों को दे गए। और आगे आपने देखा कि कैसे तारका का वध हुआ, सुबाहु मरीच का वध हुआ। इसके बाद गुरु विश्वामित्र जी उन बालकों को जनकपुर में लेके आए, जहाँ पर धनुष यज्ञ होना है। धनुष यज्ञ में, ये हमारा प्रसंग धनुष यज्ञ चल रहा है। राम और लक्ष्मण दोनों जो है जनकपुरी में आ गए। जनकपुरी में आए तो बड़ा, और जनकपुरी में आकर के राजा जनक ने बड़ा मान सम्मान किया उनका, और सुंदर महल में है उनका ठहरने का इंतजाम किया। और उस महल में रहे जब गुरु विश्वामित्र जी, राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं। गुरु विश्वामित्र जी ने राम जी को राम जी ने गुरु विश्वामित्र जी को देखा तो सही, और कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन संकोचवश अपने गुरु को कुछ बोल नहीं पा रहे। गुरु विश्वामित्र समझ गए कि राम कुछ कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, और कहा कि पुत्र कुछ कहना चाह रहे हो, बोलना चाह रहे हो? राम जी ने कहा गुरु जी मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। बोले कहो। बोले ये लक्ष्मण है ना, ये लक्ष्मण ये जनकपुर देखना चाहता है। राम जी ने कहा, अपने नाम नहीं कहा कि मैं देखना चाह रहा हूँ। बोले ये देखना चाहता है। तो गुरु विश्वामित्र जी ने विचार किया कि ये जो राम है ये भक्ति नगर में आया हुआ है। यहाँ के लोगों में इतनी भक्ति है, जैसे अभी नवरत्न जी ने बताया कि निराकार को मानते हैं, लेकिन जब राम जी के दर्शन किए तो निराकार को भूल गए। कहने लगे हो ना हो, ये जो बालक जिनके हम दर्शन कर रहे हैं ये इतने सुंदर हैं, मन को मोहने वाले हैं, अति सुंदर। उनका निराकार से विश्वास उठ गया, साकार में विश्वास परिवर्तित हो गया। ऐसे हम भी बदलते रहते हैं। हम भी कई बार निराकार ईश्वर को मानते हैं, लेकिन जब हमारा काम करने वाला कोई सज्जन पुरुष आ जाता है तो हम उसको भगवान के दर्जा दे बैठते। भाई मेरे लिए तो तुम भगवान ही हो, मेरे लिए तुम गुरु हो, मेरे लिए सतगुरु हो, तुमने मेरा इतना काम करा, मैं आपका धन्यवादी हूँ। होता है कोई किसी के संकट में काम आ जाए तो ये कहा जाता है कि भगवान साक्षात आ गए। इसलिए निराकार साकार समय समय पर एक दूसरे का जो है परिचय मानव जीवन को कराते रहते हैं। और इस प्रकार से गुरु विश्वामित्र जी मन में सोच रहे हैं कि भक्ति में जो भक्ति नगर है, जनकपुर के वासी जिनके मन में भक्ति रहती है, जो हमेशा भगवान के मन में रहते हैं, और भगवान ने ये कृपा करी कि मैं जाकर के इन भक्तों को अपने दर्शन दे के आऊं। लेकिन ये मर्यादा के विपरीत है, क्योंकि राम जी का जन्म जो है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से हुआ है। राम जी ने सोच लिया कि हो ना हो, मैं अगर ये कहूं कि मैं इनको दर्शन देने आया हूं, ये तो मर्यादा के विरुद्ध हो जाएगा। तो बोले कि मैं इन भक्तों के दर्शन करने आया हूं। गुरु विश्वामित्र जी किससे मन से बात हो रही है। गुरु विश्वामित्र जी ने मन में सोचा, राम तुम दर्शन देना चाहते हो? बोले नहीं गुरुदेव, मैं तो इन भक्तों के दर्शन करना चाहता हूँ। स्टेशन आप लोग कितना सत्संग करते हो, कथा करते हो, भगवान भी आपके दर्शन करने के लिए आते हैं, ये बात याद रख लें। इसमें कोई शंका की बात नहीं होती। इस प्रकार से स्टेशन कोलंबी कला। गुरु विश्वामित्र ने कहा, अच्छा राम ठीक है। कथा में जो हमारे संत महात्मा है वो अलग अलग व्याख्या करते हैं। कई संत महात्मा तो कहते हैं कि गुरु विश्वामित्र जी ने राम को कहा कि राम जाओ,
लक्ष्मण को ले जाओ। लेकिन गुरु विश्वामित्र ने सोचा लक्ष्मण तो बैरागी है, बैरागी, लक्ष्मण को तो किसी से लगाव ही नहीं है। लक्ष्मण का तो एक ही मन है, जो जिसका एक ही लक्ष्य है, वो है, इनके मन को लक्ष्य मिला हुआ है राम की सेवा। लक्ष्मण भटकने वाले प्राणी नहीं है, लक्ष्मण भटकने वाले जीव नहीं है, लक्ष्मण भटकने वाले जीव आचार्य नहीं है। लक्ष्मण को तो किसी से लगाव ही नहीं है, तो लक्ष्मण क्यों कहेगा कि मैं जनकपुर देखना चाहता हूँ। असल में जनकपुर तो राम देखना चाहते हैं, लेकिन एक हमें सूत्र देंगे। सूत्र क्या है? जब आपने भक्ति नगर के दर्शन करने हो तो गुरु के माध्यम से करिए। ये गुरु कौन है? लक्ष्मण जी गुरु है। राम कहते हैं अगर तुमने मेरे दर्शन करने हो तो गुरु को साधन बना के, गुरु को माध्यम बना के मेरे दर्शन करो तो मैं आपके साथ हूँ। ऐसा समझाने का प्रयास रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने किया है। कितना सुंदर उनकी दूरदृष्टि है, जो मन को आनंद देने वाली है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। और इस प्रकार से राम और लक्ष्मण जनकपुर में गए। जनकपुर वासियों ने राम और लक्ष्मण को देखा, क्यों? गुरु ने आज्ञा दे दी ना, जाओ। याद होगा, अब तो हम इतना अल्ट्रा मॉडर्न जमाने में आ गए, बारात का भी मजा नहीं रहा। पहले गांव देहात में जाते थे, 3-3 रोटी होती थी। मेरे नौजवान बच्चों को तो ये नहीं पता होगा 3 रोटी का मतलब क्या है। एक बार मैंने कई बार घर पे बात चली तो मैंने घर कह दिया, मगर 3-3 रोटी होती थी। तो छोटा लड़का कहता पापा 3 से चौथी रोटी नहीं खा सकते। मगर बेटा रोटी तो 1000 बार खा सके तू, पर तेरे को 3 रोटी का मतलब समझ नहीं आया। मगर 3-3 दिन रोटी बनती थी। और बात बता दूं आपको, अभी आएगा प्रसंग। राम जी की बारात जनकपुर में 1 साल तक ठहरी, 1 वर्ष, पूरा 1 साल लग गया। और जो हमारी टीम, इसी डब्बे में चलने वाले बहुत सारे लोग जनकपुर की अब यात्रा करके आए। वहाँ की परिपाटी है मथुरापुरी वालों की। वहाँ पे बारात को तो भेज दिया जाता है, दूल्हे को रख लिया जाता है। देखो अभी ये क्या बात हुई? हमने लड़की ब्यानी थी, ब्याह दी और तुम जाओ। सारे सामने ब्याह, मना नहीं, रुक मुकर नहीं सकते हम, जाओ, यही है। और इतना सुंदर प्रसंग आते जब राम जी की विदाई हुई। अगला स्टेशन राम जी तो रह गए, लेकिन राम तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा नहीं लिखा, लेकिन कुछ रामायणों में स्पष्ट लिखा है कि राम जी की बारात 1 साल तक ठहरी। और अंतिम में जब बारात विदा हुई, राजा दशरथ और राजा जनक हाथ में हाथ डाल के बात करते हुए चल रहे हैं। बारात विदा हो रही है, सब लोग अपनी अपनी जो है रथ इत्यादि में बैठ के जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा टर्निंग पॉइंट भी आया जहां राजा दशरथ और जनक जी को रुकना पड़ गया, एकदम रुक गए, हाथ जोड़ दिए एक दूसरे के साथ। हम कभी नवरत्न जी के यहाँ जाए तो ये हमें छोड़ने आएंगे, लेकिन एक ये तो है नहीं कि गाड़ी में बैठ के हमारे घर आ जाएंगे, लेकिन एक जगह तो हमें छोड़ेंगे ना। कैसा कस्टम है किसी को मान सम्मान दे के विदा करना। इसी प्रकार से अचानक राजा दशरथ ने अपना मुकुट उतार के राजा जनक के पांव में रख दिया। राजा जनक ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो आप? अरे हम तो लड़की वाले, तुम लड़के वाले हो, हम तो सिर्फ आप लोगों का मान सम्मान करते हैं, हम तो तुम वैसे छोटे हैं। हम आजकल की भाषा में हम बोलते हैं लूजर। लड़की वाले अपने आप को भी कहते हैं हम लूजर है, कानून भी यही कहता है। लेकिन राजा दशरथ ने कहा, राजा बोले महाराज जनक आप लड़की वाले थे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, लेकिन आज से और अब से लड़की वाला मैं हूँ, इसलिए मेरा सिर आपके चरणों में झुका। मैं आपका एहसानमंद हूँ, आपने कन्या हमें हमारे घर में देके हमारे खानदान को सुशोभित कर दिया, हमारे परिवार को आगे बढ़ा दिया, हमारे परिवार में आनंद ही आनंद कर दिया। हम आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। बुद्धि से स्वीकार नहीं करती कि ऐसा कभी हुआ होगा, लेकिन ऐसा है, आज भी ऐसा है। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ, बहुत दूर नहीं है, पंजाब की बात है। पटियाला, नाभा, संगरूर, धूरी,
इस इलाके में 200 किलोमीटर के एरिया में आप वहाँ पे अपने बच्चे का रिश्ता करो, और जब लड़की तुम्हारे यहाँ आ जाएगी उसके बाद आपके साथ क्या व्यवहार होता है आप ये समझो कि मैं जनकपुर में आ गया। ऐसा कस्टम रीति रिवाज है उनका। किसी वजह से लड़की बिना बताए 10 दिन वहां रह गई तो वहां की पंचायत उसको रहने नहीं देती, पूछती है बेटे कैसे आई हो, बताओ क्या बात होगी। और वहां के बुजुर्ग अपनी गाड़ियां लेकर के लड़के वालों के घर जाते हैं, बौजी दसो साड़ी कुड़ी को की गलती हो गई, असी सारे थोड़े पैर पहनते हैं, कोई दिक्कत है दसो मुंडे दी लड़की नहीं, मुंडे दी नौकरी नहीं, ऐसी नौकरी लगवावांगे, घर गुजारा नहीं होता असि खर्चा देंगे, लेकिन लड़की नु घर नहीं बैठावेंगे। राजा जनक भी अपनी लड़की को घर नहीं बैठा सकते। हम तो मामूली इंसान है। ये हमारी परिपाटियां हैं, किसी का मान सम्मान करने की, मान सम्मान देने की, ये होना चाहिए समाज में, लेकिन अब परिस्थितियां बदलती जा रही है। इसलिए जनकपुर की ये कस्टम है। राम और लक्ष्मण जब जनकपुर में गए तो सबसे बड़ा चमत्कार एक और हो गया। वहाँ की नारी समाज ने जब राम लक्ष्मण को देखा, उनकी सुंदरता को देखते मुग्ध हो गए। इतने सुंदर बालक आपस में एक दूसरे को बात करती हैं, बात जो गए कितने सुंदर बच्चे हैं ये, ध्यान ही हमारा इन पे आगे टिक गया। राजा जनक का ही ध्यान उन पे टिक गया तो ध्यान हटा नहीं। सोचने लगे राजा जनक ये बालक कौन है। सर बालक ऐसे ही सुंदर होने चाहिए, बालक ऐसे ही स्वस्थ होने चाहिए, बालक ऐसे ही आत्ममुक्त कर लेने वाले होने चाहिए। और ये कब होंगे? जब हमारे बालक सात्विक भोजन करेंगे, हमारे बालक संस्कारी होंगे, हमारे बालक जो है संयमशाली जीवन जिएंगे, तभी ऐसे बालक हो सकते हैं। सभी मेरे भाई ज्ञानी है, सत्संगी है, समझने का प्रयास करें, कम शब्दों को अधिक समझे। बच्चे कैसे होने चाहिए? अब हमारे बच्चे जो है कैसे हो गए आज, बस अगर आप बच्चों का बस्ते अगर खोल के देखोगे, उन बच्चों में कमला पसंद के गुटके मिलेंगे, कमला पसंद पान पराग के गुटके मिलेंगे। इतने बच्चे जो है पथ भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। और फिर पता लग जाए, बाप ने अगर देख लिया, एक आध थप्पड़ मार दिया तो माँ क्या कहती है, क्यों मार रहा है छोरे को? आजकल ये फैशन हो रहा है, सारे ना खाना, क्यों हो गया? तो सर कहने का मतलब समझने का प्रयास करें। हाँ, अगर बाप खाता होगा तो यूं भी कह देगी तू भी तो खावे। तो मेरे भाई मैं सबके आगे हाथ जोड़ता हूँ, किसी प्रकार के व्यसन में ना फंसे, किसी प्रकार के विषय विकार में ना फंसे, किसी प्रकार के नशे इत्यादि में ना जाए, नहीं तो आपके बालक अगर इस रास्ते पे चल पड़े आप रोक नहीं पाएंगे। याद करें स्वामी विवेकानंद जी, एक किसी संत महात्मा का नाम बताते हैं, लेकिन मेरे को याद है कि स्वामी विवेकानंद जी के पास एक बुढ़िया अपने लड़के को लेके गई। बोले महाराज ये मेरा लड़का है ना, ये गुड़ रोज खाता। स्वामी जी ने कहा अच्छा अभी तो 15 दिन के बाद आइए। 15 दिन के बाद वो बुढ़िया बेटे को लेके फिर चलेगी। बेटे ने, महात्मा जी ने कहा बेटे बात सुन, गुड़ मत खाया कर, वापिस भेज दिया। वो बुढ़िया कहने लगी बाबा एक बात बता, ये बात उस दिन कहती होती, क्योंकि माता कैसे कहता मैं ही खाया करता था, पहले तो मैंने छोटा फिर तुम्हें कहा। तो मेरे भाई जब तक हम आचरण नहीं सुधार लेंगे, दूसरे को कहने के अधिकारी नहीं है, याद रखें। पहले हमें अपना आचरण सुधारना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपने आप को मानस बनाना पड़ेगा, इंसान बनाना पड़ेगा, तब हम दूसरे को कहने समझाने के अधिकारी हो जाते। समझने का प्रयास करें। इस प्रकार वो जो जनकपुर वासिनी जो है अति प्रसन्न हो रही हैं बच्चों को देख के, और दुआ करती हैं। जब ये बच्चे गांव में निकलते हैं तो दुआ करते हैं। बच्चे पीछे लग गए राम जी के पीछे, राम और लक्ष्मण के पीछे बच्चे लग गए, बच्चे लाइन लग गई बच्चों की। राम जी मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, अति आनंदित हो रहे हैं। और बच्चे क्या करते हैं? राम जी को छू के देखते हैं, राम जी को छू के देखते हैं। राम जी कैसे लगते हैं? अरे साहब संत महात्मा तो कल्पना नहीं कर सकते। और जनकपुर वासी की बच्चे कितने संस्कारिक है कि भगवान जाकर के वहां दर्शन दे रहे हैं और बच्चे उनको छू करके आनंद ले रहे हैं कि ये साक्षात भगवान है, ये ब्रह्म अवतार है। उनको हाथ लगा के देखते हैं। एक बच्चे ने राम जी का जो है वस्त्र पकड़ लिया, पीताम्बर, और राम जी के आगे हो गया। बाकी तो सारे पीछे चल ही रहे थे राम जी के, लेकिन एक बालक जो है राम जी के आगे आ गया, छोटा सा बच्चा, 4-5 साल का लगा लो।
और राम जी के जो आगे आ गया तो उनके जो है वस्त्र पकड़ के चलता रहा, आगे गलियों में घुमाता रहा और एक ऐसी गली आ गई, अपने वो गली में ले गया जो जहाँ उस लड़के का घर था। घर जाके देखा तो माँ खाना बना रही है, भोजन पका रही है। और भोजन पका रही है तो माँ ने कहा देखो पता नहीं कोई हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। और माँ ने जब बच्चे को, भगवान जी को देखा, राम लक्ष्मण को, इतने जोड़ी, इतनी सुंदर जोड़ी, माँ आत्म विभोर हो गई। और वहां पे जो है आसन बिछाने का अवसर नहीं मिला। शबरी की तरह शबरी ने चबूतरा बनाया गया, राम को बैठाऊंगी, उसको नहीं पता था कि लक्ष्मण साथ आएंगे। वहां बैठ गई, लेकिन जब राम जी आए तो आनंद की मारी उसी पे आप बैठ गई। सर ये होता है प्रेम में आनंद, प्रेमाकुल हो जाता आदमी। और ऐसे ही माँ को ये ध्यान नहीं रहा जो भोजन करने के लिए अतिथि आए हैं, इनके लिए मैं कोई आसन बिछा दूं, चटाई बिछा दूं, कुछ तो कर दूं, लेकिन राम और लक्ष्मण को वहीं बैठा दिया ऐसे कैसे ही। क्यों? सब लिपा हुआ है, आज की तरह संगमरमर नहीं रहे होंगे। घर में शुद्धता और पवित्रता है, वहाँ राम और लक्ष्मण, जहाँ शुद्धता पवित्रता होगी भगवान तो वहाँ रहने को तैयार है। और राम लक्ष्मण वहीं बैठ गए। उस माता ने जो है भोजन करा दिया, अति आनंद कर दिया। आप समझिए कितना मुश्किल है भगवान को भोजन कराना, और उनके लिए कितना सरल है भगवान को भोजन कराना। समझने का प्रयास करें सर, आनंद आ गया, आनंद। ऐसा जो है बालक जो है जनकपुर में घूम रहे हैं, अति आनंदित हो रहे हैं। और इस प्रकार से मैं किशोर सुषमा सदन श्याम गोर सुख धाम, अंग अंग परवार ये कोट कोट सत काम, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। और इतना सुंदर वर्णन तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि इनकी किशोर अवस्था है, किशोर अवस्था। और ये किशोर अवस्था में ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछोवर कर देना चाहिए। देखिए समझने का प्रयास करें। रामचरितमानस में कहा गया राम जी के एक एक रोम में 22 करोड़ ब्रह्मांड निवास करते हैं। लेकिन भगवान ने जो हमें चिप दिया ना हमारी बुद्धि में, ये हमें हजम होने वाली बात है, लगती नहीं। लेकिन एक बात करें, संत महात्माओं की बातों को मान लें, जानने का प्रयास ना करें। अगर आप मान लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, जान लोगे तो 1000 जन्म भी थोड़े हैं, तब भी जो जानने में समझ में आने वाली बात नहीं है। परमात्मा सरल से, महात्मा ये संत महात्मा जल्दी से समझ में नहीं आते, मान लो इसी में ही आनंद है। और इस प्रकार से तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, इतने सुंदर बालक कि कामदेव के करोड़ों अवतार उन बच्चों के रोम रोम में निवास करते, इतना सुंदर है। और तुलसीदास जी ने कामदेव का वर्ड इस्तेमाल क्यों कर दिया? क्योंकि सबसे ज्यादा मनुष्य को आकर्षित करता है तो कामदेव आकर्षित करता है। और कामदेव इतना आकर्षित करते हैं कि लोग राम को भूल जाते हैं। जहाँ राम और काम की बात हो तो राम को कोई ध्यान नहीं देता, काम की तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन काम एक ऐसा है जो राम की तरफ ध्यान देते हैं। अगर हम वास्तव में जीवन में सुख और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो राम के चरणों में सुख और आनंद है, काम के चरणों में सुख आनंद नहीं है, वहां तो दुख ही दुख है। कयौ सखे अस को तन धारी, जो नम हो यह रूप निहारी, कौस प्रेम बोल मृद बाणी, जो मैं सुना सो सुनो सयानी। और ये सखी सुनो, कहो तो भला ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। मतलब जितने भी संसार में जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, जितने भी हैं, मनुष्य है, नर है, नारी है, भगवान के इस रूप को देखकर आनंदित हुए बिना रह ही नहीं सकता। और कौस प्रेम बोली मृद, और मैं बड़ी सुंदर प्रेम से, प्यार से, कोमल वाणी से बोली, ए स्याणी, जो मैंने सुना है ना उसे सुनो। वो क्या कह रही है उसके बारे में, इतना सुंदर बात बता रही है। ए दऊ दशरथ के डोटा, बाल मराल निके कल जोटा, मुनि कौशिक मक के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। सुन सखी, ये दोनों ना राजा दशरथ के पुत्र हैं, और ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं।
और बाल राजहंसों जैसा सुंदर जोड़ा है। और ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। देखिए बात कितनी जल्दी कहां से कहां पहुंच गई। घर में रहने वाली नारी को भी पता है। ये मोबाइल हम ही नहीं देखते, वो भी देखते थे। वो भी जो है रामचरितमानस की कथा पढ़ते थे। उनको भी पता है, वहाँ की समाज की नारियों को पता है कि ये सुंदर बालक जो है कितने प्रभावशाली है। और इस प्रकार से अति आनंदित हो गई। और फिर श्याम गात कल कंज विलोचन जो मरीच सुभुज मद मोचन कौशल्या सुत सो सुख खानी नाम राम धन सायक पानी। कितना सुंदर वर्णन क्या कर रही है कि जिसका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र है ना, जो मरीच और सुबाहु के मदन को चूर करने वाले हैं, सुख की खान है। और जो हृदय में धनुष बाल लिए हुए वो कौशल्या के पुत्र हैं और इनका नाम राम है। राम की पहचान बता दी। देखिए उनका वर्णन करने का तरीका देखिए। जब राम लक्ष्मण और माँ जानकी वनवास को गए तो वो गांव के देहातों में से होते हुए गए। गांव देहात में जाने वाले जब वहां से निकले तो कुछ देहात के अंदर हमारी वहाँ की जो औरतें थी, माताएं बहन जो है बुजुर्ग थी, वो सब जो है गोबर पात रही थी। गोबर पातती उन्होंने, उनकी नजर पड़ी राम और लक्ष्मण और सीता पे। जब उनके ऊपर नजर पड़ी तो वो देख करके हैरान हो गई। बोले इतने सुंदर सुकोमल से बालक ये जंगल में कहाँ जा रहे हैं ये? उन माताओं ने, बुजुर्ग माताओं ने जानकी जी को इशारा किया, पुत्री इधर आओ। जानकी जी गए। जब उनके पास गए, सिर पे आंचल का ढक रखा। सिर पे आंचल है। आज तो आंचल का ही काम नहीं कोई। अब तो आंचल भी नहीं, हमारी जो है बेटियां पसंद नहीं करती। बोले पर्सनैलिटी खराब होती है, दुख होता है, झंझट है, झंझट। समझने का प्रयास करें। लेकिन माता ने क्या कहा, सुमित्रा माँ सीता ने जब उनको बुलाया, उन बुजुर्ग औरतों को देखते ही सिर पे पहले पल्ला किया, चरण छुए, आशीर्वाद लिया। कहना नहीं पड़ा कि चरण छू ले। और फिर एक बात और कह दी, बोले पुत्री ये कौन है? तो परिचय कैसे दिया? देखिए परिचय देने का सिस्टम देखिए। आज की अगर आधुनिक सीता होती तो वो क्या कहती? वो क्या कहती? कहती ये मेरा ऑर्डिनरी फ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। या तुम्हें कह देती ये मेरा हस्बैंड है। कहने का भाव आज की भाषा में देखा ऐसा है, लेकिन उसने इतना सुंदर परिचय दिया, मन को मोह लेता। उसने जो है सबसे पहले लक्ष्मण जी का परिचय दिया। क्यों? सीता जी भक्ति अवतार है। लक्ष्मण को इसलिए बीच में लिया कि वो संत है और साक्षात राम जी खड़े हैं। सीता जी कहना चाह रही है अगर राम को मिलना हो तो पहले लक्ष्मण को मिलो। बोले ये जो गोरे से है ना, ये मेरा देवर है। कितनी सुंदर शब्द इस्तेमाल की। ये जो गौर वर्ण के है ना, ये सुंदर से जो दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे देवर है। अर्थात संत तो हमेशा ही सुंदर होते हैं। और उनके पीछे जो श्याम वर्ण है, लेकिन श्याम वर्ण कहने से पहले घूंघट कर लिया, घूंघट कर लिया और कहा कि ये उनके बड़े भाई हैं। ये नहीं कहा कि मेरे पति देव हैं, यहाँ कहीं शब्द इस्तेमाल नहीं है। उनके बड़े भाई हैं। माता को समझने में देर नहीं लगी, समझाने का तरीका भी अति सुंदर होता है। कितना सुंदर तरीका रहा होगा। और हम तो संसारिक आदमी है, तामसिक भोजन, तामसिक काम, तामसिक रोजगार, चोरी चकारी, चोरों से कमाई करके हमने घर परिवार पालने वाले, हमारी बुद्धि में वो वाणी, वो सुंदरता, वो मधुरता तो आ ही नहीं सकती। लेकिन जो मीठी बात होती है, मिठाई असर करती है। सीता जी ने जो परिचय दिया वो मन को छूने वाला होता है। इस प्रकार
ये जनकपुर की जो है नारी समाज है, ये बड़ा आनंद लेके कह रही है, ये तो गोरस है ना, किशोर अवस्था वाला, और सुंदर वेश बनाए हुए, हाथ में धनुष बांध लिए हुए, और राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। ये उनके छोटे भाई हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। और ये सखी सुनो, उनकी माता का नाम सुमित्रा है। देखिए माँ का नाम सुमित्रा कितनी दूर तक पहुंच गया। और वो सुमित्रा का नाम आज भी हम लोग जो है बड़े मान सम्मान के साथ लेते हैं। कितना त्याग करा उस माता ने, कितना त्याग करती है वहां की बहुएं। जब राम जी वनवास चले गए, एक दिन माँ कौशल्या रात के समय देखती है कि 2-2:30 बजे का टाइम, महल में जो है छत पर किसी के चलने की आवाज आ रही है। अगला स्टेशन कोई चल रहा है महल पे, कोई हमारी छत पे चलता हो तो रात को पता लग जाता है। खतरनाक है। और इस प्रकार ऊपर जाके देखा, नेक्स्ट स्टेशन भरत जी की पत्नी मांडवी मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। छत पर विचरण कर रही है। कभी आती है, कभी जाती है, कभी आती है, कभी जाती है, कभी आती है, कभी जाती है। माँ कौशल्या ने पूछा, पुत्री जाग क्यों रही हो? बोले माता, वो आपके पुत्र है ना अभी, वो भी तो जाग रहे हैं। आज घर में क्या हालत है, आदमी घर आओ चाहे ना आओ, जनानी सोती मिले, देर सवेर हो जाए सो जाएगी। क्योंकि मैंने रोटी धर दिया, खा के सो जियो, मुझे मेरी नींद ना खराब करियो। आज तो ये पोजीशन है। लेकिन माता ने पूछा, क्यों? मेरा भरत कहाँ है? मेरे कुल का दीपक भरत कहाँ है? बोले तुम्हारे पिता कहा करते थे कौशलेश, हमारे घर का दीपक कौन है? तो कौशल्या माँ कहती थी, राम तो ब्रह्म है, ईश्वर है, उसकी बात ना करो, हमारे कुल का दीपक तो भरत है। बोले मेरा पुत्र, मेरा भरत, मेरा कुल दीपक कहाँ है? तो मांडवी ने कहा, माँ उन्होंने संकल्प किया कि जब तक बड़े भाई वन में रहेंगे मैं नगर में नहीं आऊंगा, मैं भी वन में रहूंगा, गांव में रहूंगा, नंदी ग्राम में रहूंगा। और माता जब तक मेरे पति ना सो जाए मैं कैसे सो सकती? मेरी माँ ने ऐसा नहीं सिखाया। और आजकल की माँ क्या सिखाती है? जो कैसे डर के ना रही हो, सास तय कड़ी, सास पे भारी पड़ी हो, अकड़ के रही हो, और ननंद तो डरने की जरूरत नहीं है, जीव जी में आवे बता दियो, बासी मत खाइयो, फोन कर दियो, तेरे भाई ने भेज दूंगी, तेने ले जाएगा। आज हमारे घरों का ये हालत है। वो त्याग, वो श्रद्धा, वो प्रेम, वो विश्वास जो धरती को आनंद प्रदान करने वाली माता का चरित्र है, वो कहाँ चला गया? सब भाई जानते हैं, समझाने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी चिंता हो गई। माँ की आंखों में आंसू थे। माँ ने कहा, कैकेयी कैसा भरत जन दिया तूने? हर दृष्टिकोण से हम पे भारी पड़ता है। ये इतना परम संत है मेरा पुत्र भरत, ये भेदभाव नहीं आता इसकी माँ कोई और है और मैं कोई और हूँ। ये माता का स्वभाव है। और ऐसी है माँ की नारी, विप्र काज कर दंड दो, विप्र काज कर बंधु दो, मग मुनि धरि उधार, आए देखन चाप मक सुनि हर्ष, सब नार सियावर जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का भी उद्धार करके जनकपुर में आए हैं। और ये धनुष यज्ञ देखने आए। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। धनुष यज्ञ सर, ये धनुष यज्ञ चलेगा ना, इतना आनंद देने वाला धनुष यज्ञ है। संक्षेप में धनुष तोड़ दिया राम जी ने, धनुष तोड़ दिया। वहाँ के संत समाज ने टूटे हुए धनुष में प्राण फूंक करके उसको मानव रूप दे करके सामने बैठाकर सवाल जवाब किए। वो सवाल जवाब जो आपके और हमारे मन में पैदा होते हैं।
हम क्यों पैदा हुए, हम कहाँ जाएंगे, हमारे जीवन का क्या होगा, हमारे पितर कहाँ चले गए, हमारी संतान कहाँ से आएगी, बहुत सारी बातें होती हैं। सब बातें जो है उस धनुष ने हर संत महात्मा के सवाल का उत्तर दिया और अंत में ये कह दिया, धनुष को कमेंट्स कर दिए कि तुम तो दुर्भाग्यशाली हो, तुम्हें राम जी ने तोड़ दिया। धनुष कहता है, मैं संत महात्माओं क्षमा करना, मैं दुर्भाग्यशाली नहीं, मैं भाग्यशाली हूँ। राम जी मुझे उठाने के लिए झुके, दुनिया राम को झुकाती है, राम झुके मेरे आगे, इसलिए झुके कि मैं शंकर जी के हाथों में रहा। ये सत्संग का प्रभाव है। अगर आप सत्संगी हो तो राम जी को आगे, आपके आगे झुकने में कोई संकोच नहीं होगा, शर्म नहीं आएगी, ना लज्जा आएगी, वो झुक जाएंगे क्योंकि आप सत्संग में चलने वाले हो। आप राम को झुका सकते हो, राम जी स्वयं झुक जाएंगे। और बोले राम जी झुके, मुझे बीचों बीच उठाया और माथे से लगाया। लोग क्या कहते हैं जब हम किसी अर्थी के पीछे जाते हैं, राम नाम सत्य है। अरे राम नाम सत्य है, यही बताने के लिए तो राम झुके कि मैं ही हूँ। और जब मेरे को बीच में तोड़ा और फिर फेंक दिया, कहाँ फेंका, राम के अपने चरणों में। अब टूटने के बाद मैं इनके चरणों में हूँ, मरने के बाद आदमी राम के चरणों में चला जाए, इससे बड़ी सदगति क्या हो सकती। हम दुआ भी तो करते हैं, किसी के घर में जाते हैं, भाई परमात्मा करे इनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और इस प्रकार से आइए, समय हो गया, वाणी को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए जय श्री राम। कोई शब्द ऐसा मुख से निकला हो, किसी सज्जन को अच्छा ना लगा हो, अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक कर ले। धन्यवादी मैं आप सबका। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज।